जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। 4 मार्च को यानी कि आज आपका अंग्रेजी का पेपर है। तो आज की इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके ही जाना। सुबह सुबह आज की यह वीडियो देख रहे हो तो इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाना। यूपी बोर्ड द्वारा खुद जारी किया गया ये वायरल मॉडल पेपर है। क्लास 10th इंग्लिश का 2023-24 का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है। यूपी बोर्ड इसीलिए जारी करता है ताकि इसको पढ़कर बच्चे आराम से 100 में 85 नंबर इस मॉडल पेपर को तैयार करके अचीव कर सकें। तो आज की इस वायरल मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़कर जाना और इसका फुल सोल्यूशन आपको बताएंगे कि यहाँ पर कॉपी पर कैसे करना है, इस बच्चे ने कैसे किया जो इसके 70 में 68 नंबर आए। आज के स्टूडियो में फुल डिटेल से बताने वाला है। तो चलो जल्दी से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। कुछ घंटे आपके पास शेष बचे हुए हैं एग्जाम के। तो चलो यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दैट फॉलो। देखना 56 प्रश्न इसी में से आएंगे। सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो तो फुल देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। कह रहा है वी आर इनेबल टू हियर साउंड इफ, यानी कि हम आवाज को सुनने में असमर्थ हैं। इट इज टू लो, इट इज टू हाई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सी वाला डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पर कह रहा है द टू एक्सट्रीम्स आर ए लाइक मीन्स, ये हो जाएगा वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ ऑफ द सिचुएशन। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी से आपको बता रहा हूँ, समय बिल्कुल कम है, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में। यहाँ पर कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी कि स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा इस वर्ड, इस पैसेज में कौन सा वर्ड है। यहाँ पर देखो इसका जो अपोजिट हो जाएगा रेपिड हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से चूज करना है और आंसर करना है। देखो कह रहा है कि आई डैश देयर विथ माई पेरेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या भरेंगे, विल गो भरेंगे या वेंट भरेंगे या हैड गोन भरेंगे। इसमें जो ऑल ए बी सी आर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है आपका करेक्ट है, सभी करेक्ट हैं। ठीक है ना, चलो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अगर आप नए नए चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हो तो आपको क्या कहा जाएगा, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु कहा जाएगा। जल्दी से देख लो, पूरा वीडियो देख लो अच्छे से। इसका पूरा सोल्यूशन अभी बताऊंगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का भी अच्छे से देख कर जाना, फोड़ कराओगे। 85% तो इसी में से पूछे जाएंगे, गारंटी है। देखो रीअरेंज करना है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पर चलो जल्दी से देखते हैं सारे प्रश्न को। उसके बाद यहाँ पर कॉपी पर भी देखेंगे अच्छे से कैसे लिखना है। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी इसमें कौन सा गलत वर्ड लिखा गया है। तो इसमें जो आपका लिखा गया है सबसे पहला वर्ड ये जो है आपका गलत है। ठीक है ना, सबसे पहला वर्ड यहाँ पर ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्रोलिंग गर्ल, तो ही जम्प्ड इनटू द वेल हो जाएगा। ठीक है ना, इनटू रह जाएगा। चलो यहाँ पर कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दैट फॉलो। यहाँ पर इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका सही आंसर चूज करना है। चूज करो यहाँ पर इन एनीज पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वयं सिंबलाइज्ड, यहाँ पर क्या भरोगे, देखो क्या भरोगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी एंड मिस्टर कीसिंग, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पर कह रहा है मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज एनी टॉक टू मच इन द क्लास, यानी कि एनी जो थी क्लास में अत्यधिक बातें करती थी इसीलिए। ठीक है ना, 10वां का यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर चलो 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंडेला पास्ट डैश ईयर्स इन जेल, मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे, तो 27 साल हो जाएगा। महासीर इज अ डैश फाउंड इन कुर्ग, महासीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश दैट फाउंड इन कुर्ग। चलो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है द बस कंडक्टर वाज अ डैश मैन, तो वो जो था जूली आदमी था, मजाकिया आदमी था। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका इसको पढ़ना है, उसको आंसर देना है। विच हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, तो हर पेरेंट्स हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पर कह रहा है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस स्पीकर, यानी कि ऐसा बोल रहा था, क्यों बोल रहा था कि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमंडा बिहेवियर बेटर, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज जो हो जाएगा क्या कि मिस्टर पंपी सेंड अ लॉट ऑफ टेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। अनिल टॉट हरी सिंह टू कुक राइट एंड ऐड नंबर्स। यहाँ पर अगला करें द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, एम्बिटियस, मिडिल क्लास और सेटिस्फाइड। यहाँ पर चलो भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज की इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, उसके शादी के लिए वह जरूरी था। चलो यहाँ पर पार्ट बी आता है, देखो क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दैट फॉलो। यहाँ पर ये जो मतलब इसका आंसर करना है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पर इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद देखो कह रहा है कि whom does the statue of liberty present, 2 नंबर का whom does the statue of liberty present, तो the statue of liberty present as a strong as proud figure, one who personified but only the majestic Greek goddess of past but also the working men and women of the present, ये हो जाएगा। चलो
यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज मीन्ट बाई अंडरलाइन पोर्शन, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखो, अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड फंड द बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द स्टैच्यू। यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू, तो लिखेंगे अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू ऑफ एम्प्लॉयड पीपल फॉर डोनेशन और न्यूयॉर्क न्यूज पेपर्स। यहाँ पर देखो उसके बाद कह रहे हैं विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर हो जाएगा द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स रिक्वेस्टेड इज एम्प्लॉयड। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर कहता है ना 2 नंबर का ये अथवा वाला किया है, तो एप्लीकेशन में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल कंप्लेन द वाटर टैंक्स इन योर स्कूल इज नॉट बीइंग क्लियर रेगुलरली, यानी कि वाटर टैंक नहीं साफ किया जा रहा है। तो देखो ऊपर राइटिंग लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे आंसर नंबर 2 का और उसके बाद एप्लीकेशन 2, उसके बाद द प्रिंसिपल PNT कॉलेज देवती पलिया। यहाँ पर एक लाइन छोड़कर मतलब डेट लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिख देंगे कंप्लेंट अबाउट अनक्लीन वाटर, फिर एक लाइन छोड़कर डियर सर या मैम आई, उसके बाद यहाँ पर कॉमा के नीचे लिखेंगे आई वांट टू से दैट द वाटर टैंक वाटर इज इन आवर कॉलेज इज नॉट क्लियर रेगुलर, यानी रोज साफ नहीं किया जा रहा है। एज रिजल्ट मेनी ऑफ स्टूडेंट आर फेलिंग इल, जिसका परिणाम से बहुत सारे स्टूडेंट बीमार पड़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट ड्यू टू दिस, यानी बहुत सारे स्टूडेंट इस कारण एब्सेंट भी हो रहे हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू स्टिक ऑर्डर टू पियून टू क्लीन द वाटर टैंक रेगुलर, यानी कि इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पियून को स्टिक ऑर्डर दीजिए, कड़ा निर्देश दीजिए कोई वाटर टैंक को साफ करे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। यहाँ पर थैंकिंग यू, उसके बाद यू सिंसियरली अपना नाम लिख देना है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द एग्जीबिशन इन योर कॉलेज 80 से 100 वर्ड में, या फिर अथवा करके आर्टिकल राइटिंग लिखना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो देख लो इस तरीके से ही हेडिंग बनाना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिखकर इंटरनेट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले लिखना है, उसके बाद इसकी एडवांटेज लिखना है, एडवांटेज लिखने के बाद डिसएडवांटेज लिख देना है। आपके 6 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, 2 पेज में लिख देना है। उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन कर रहा है रीराइट करने को, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। देखो कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, देखो जल्दी से, ठीक है ना। तो इसको कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पर कह रहे द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव, यहाँ पर लिखें द बॉय रिक्वेस्टेड टू टीचर टू ग्रांट हिम 1 डे लीव, इस तरीके से। उसके बाद हु टॉट यू इंग्लिश, तो बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर ही वर, यहाँ पर इसको पंचुएट करना है कैपिटल और स्मॉल लेटर करके, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग, उससे समय मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया, बट एट दैट टाइम माय फ्रेंड मेट मी। यहाँ पर कह रहा है कि हम शाम तक साथ हैं, वी स्टे टुगेदर टिल इवनिंग। यहाँ पर मित्र से मिलकर बहुत खुश था, यानी कि आई वाज हैप्पी टू मीट माय फ्रेंड, लेकिन पुस्तकालय न जाने के कारण दुख भी हुआ है, बट आई आर सो सैड टू कैनॉट गो टू लाइब्रेरी। इस तरीके से ट्रांसलेशन कर दोगे। उसके बाद लिटरेचर का जो भी क्वेश्चन आंसर आता है, तो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है महामैराथन क्लास में, तो क्वेश्चन आंसर कर लेना अच्छे से। ये देखो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर पोयम दिया जाता है, तो आओ देख लो पोयम कैसे लिखना है। देखो पोयम कैसे लिखना है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख देना है। उसके बाद पोयम देखो ऐसे ही लिखना है, आंसर नंबर डालकर 7वां में पूछा जाता है, 7वां का 8वां नंबर में, तो इस तरीके से लिख देना, ब्रैकेट में पोयम लिख देना और यहाँ पर लिखकर लिखना द वे ए क्रो टूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और पोएट का नाम लिख देना अच्छे से, जो भी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छे से इसी प्रकार से आपको पोयम लिखना है, देख लो, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया आता है, देखो सेंट्रल आइडिया को भी कैसे लिखना है, देख लो अच्छे से। आपका प्रश्न नंबर कौन में सेंट्रल आइडिया पूछता है, प्रश्न नंबर 8 में पूछता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी कि जो आपका पोएम दिया है इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखो यहाँ पर 3 नंबर का फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो आओ देखो कैसे सेंट्रल आइडिया लिखना है। सबसे पहले आंसर नंबर 8 लिखोगे, सेंट्रल आइडिया लिखोगे, ये नंबर फायर एंड आइस वाला का लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, सबसे पहले हेडिंग करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के धूल जो है, धूल के सॉरी यहाँ पर जो है स्नो यानी कि बर्फ के कण। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सुंदर कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस मूड। यह पोएम बताती है कि कैसे एक छोटी सी चीज़ किसी के जो है क्या कहती है कि मूड को चेंज कर सकती है। द पोएट मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोएम, जो पोएट है ये मेंशन किए हैं बारे में बताए हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में बताए हैं इस कविता में। हेमलॉक ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के। वन द वे क्रो शेक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, यानी कि जब क्रो रास्ते से जाता है तो पोएट के ऊपर बर्फ के धूल गिराता है पेड़ से, तो यहाँ पर पोएट इंस्पायर यानी कि पोएट प्रेरित होता है एंड गिव्स हिम आइडिया टू शेक अप दिस ब्यूटी ऑफ थॉट्स। और वो जो है पोएट क्या कहता है कि उसको आइडिया देता है कि ऐसे जो है अवसाद गलत विचार इसको शेक करो, बंद करो, एंड बी चीयरफुल, और खुशहाल रहो, डू समथिंग यूजफुल, और कुछ उपयोगी करो, ठीक है ना। और इस तरीके से पोएट का नाम यहाँ पर लिख देंगे, इसमें भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और यहाँ पर 3 नंबर आपका जो है सेंट्रल आइडिया का भी अच्छे से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन बता दिया।
इस मॉडल पेपर का अच्छे से। और ये मॉडल पेपर अच्छे से तैयार करके चले जाना, धुआं धुआं करके आओगे, ठीक है ना, धुआं धुआं करके आओगे। वीडियो को लाइक कर देना और जो भी अपने दोस्त होंगे दोस्तों में भी शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।